भैया यहाँ पे आने के बाद में सीन उल्टा ही हुआ। जो अपन हाईवे लगने वाले थे ना, वो भी बेसिकली वो भी पूरा पानी के अंदर है। ये पुलिस अंकल भैया वही बता रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली। भाई मुझे खुद नहीं पता गूगल मुझे किस रास्ते से लेके जा रही है। एक तो ऊपर से बारिश चालू है और ये फ्लड का लफड़ा, फ्लड मतलब बाढ़ बेसिकली। भाई डाल दे यहाँ से लगभग 515 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस अपना है और उसमें अपने को लगने वाले 8.5 घंटे। तो 5 बजे का, सुबह 5 बजे का अपना घर का ETA शो हो रहा है। पेट्रोल पंप भी मिल गया तो पेट्रोल भी डाल देंगे। और बेसिकली मुझे एक सर्च करना है, जो आगे जाना है ना अपने को, वो सर्च करना है फ्लडेड सच में फ्लडेड है या कुछ और रूट लेना पड़ेगा अपने को, वो देखना है मुझे बेसिकली। भी कहाँ लगाऊं? अच्छा वहाँ लगो ना, भैया बोल रहे हैं। अच्छा देखो वार्निंग आ गई अपनी फ्यूल, लो फ्यूल की। देखो लो फ्यूल, राइट टाइम पे। हाँ भाई चुप हो जा, पेट्रोल तो डालने, गाड़ी की टंकी फुल करने दे पहले। अबे रुक जा रुक जा। यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है भाई? 103। चलो कोई नहीं है, महाराष्ट्र में 106। अगर 50 किलोमीटर आगे जाते तो 106 रुपये से भरवाना पड़ेगा अपने को। और बेसिकली अपने को ये ट्रिप में कितनी टंकी लगी पता है क्या? मैंने अभी जस्ट काउंट किया तो 10वीं टंकी है बेसिकली, 10वीं टंकी। तो मेजर खर्चा अपना कहाँ हुआ यार? पेट्रोल में ही तो हुआ, पेट्रोल और होटल्स बस। क्योंकि होटल्स भी अपने को थोड़े से ठीक ठाक वाले लिया अपन ने, और पेट्रोल, दोनों दो ही चीज़ें। खाने पीने का तो कोई मतलब हिसाब किताब है ही नहीं भाई। मैं सुबह खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ ये मुझे पता नहीं। तो सुबह कुछ खा रहा हूँ तो शाम को पता नहीं मेरा, शाम को खा रहा हूँ तो सुबह पता नहीं मेरा, बस नाश्ते पे जिंदा हो। अब देखो सुबह मैंने एक डोसा खाया हुआ था भाई, अब टाइम कितना हुआ है भाई? 6 बज गए। अब देखो अगर 6 बजे डोसा खाता है एक बंदा, सीधा बंदा एक डोसा खा लेता है, तो भूख तो लगनी चाहिए ना कम से कम 2 बजे 3 बजे। भाई लगी नहीं मुझे भूख। अब आगे जाके कुछ देखता हूँ, लाइट कुछ चापता हूँ। अगर कुछ खाना खाऊंगा तो भाई, क्योंकि लाइट क्यों? क्योंकि आगे अपने को ओवरनाइट गाड़ी चलानी, ओवरनाइट। सो भैया भी ऑक्यूपाई, कितना ऑक्यूपाई भैया? भैया भर दो ना। कल ना मतलब पानी खत्म हो गया था अपना वाइपर का, तो पानी यहाँ से भरते। 1 मिनट पकड़ो भैया, 1 मिनट पकड़ो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भैया बहुत स्वीट है ना पेट्रोल पंप वाले भैया, बहुत स्वीट है। उन्होंने अपने को इतनी सारी हेल्प की। मतलब यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर्स वो जो फ्लडेड रोड है यहाँ से 75 किलोमीटर्स रहने वाला है। और बीजापुर यहाँ से कितना 60 किलोमीटर है ना? बीजापुर हाउ मच किलोमीटर फॉर 60 ना? और वहाँ से सोलापुर 70 किलोमीटर वहाँ से ना। ओके मतलब बेसिकली महाराष्ट्र की जो बॉर्डर रहेगी, ओके मतलब बेसिकली महाराष्ट्र की जो बॉर्डर होने वाली है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, 100 किलोमीटर के आसपास। तो सही यार। हाँ थोड़ा बहुत करते यूट्यूब के लिए, करते। छोटा यूट्यूबर चिन्ना यूट्यूब में नाम क्या है? यूट्यूब में नाम रोड टू रोड। हाँ रोड टू रोड ब्लॉगर है। हाँ हाउ मच सब्सक्राइबर? अभी तो कमी है, आप चेक कर लो, हो जाएगी। आप कर लो, एक और बढ़ जाएगा, अपनी फैमिली में एक और मेंबर बढ़ जाएगा, दैट्स इट। चलो भैया 2 लीटर पानी चकाचक उसमें बैठ गया। भैया एक चीज़ देख के, मतलब पेट्रोल पंप पीछे रहा अपना, एक 5-6 किलोमीटर पीछे गया होगा। बट एक चीज़ मैंने देखी तो मतलब गाड़ी रुकने का मोह आया मेरे में, आ ही गया भाई। क्या भाई? वो देखो भाई कितना प्यारा सनसेट है ना, कितना प्यारा सनसेट। देखो सूरज होता लगभग डूब ही गए लगभग। कितना प्यारा लग रहा है भाई। सनसेट देखने के लिए ना बीचेस की जरूरत नहीं होती भाई, जहां आप हो वहां से भी सनसेट अच्छे से दिख जाता है। अब देखो ये सनसेट, देखो सनसेट ये हो रहा है और ये किसानों के खेत भाई, कितने ग्रीन है भाई, कितने ग्रीन है। मैंने एक्चुअली माइक लगाया हुआ है क्योंकि हाईवे नजदीक है। भाई क्या उड़ा के जा रहा है? ओ भैया ये कौन गिरा था यार? मैंने काफी जगह पे रोड पे देखा मैंने ऐसे व्हाइट वाला। कौन गिरा था क्या पता यार? उस पर गाड़ी जाती, देखो कैसा उड़ता है ना भाई। और आपने भी वहाँ पे गाड़ी लगाई, पूरा मिट्टी धूल मिट्टी कर दिया भाई, पूरा मूड ऑफ कर दिया। चलो बेसिकली उतर ही गए प्यारा सा सनसेट देखने, तो मूत्र विसर्जन भी कर लेते और यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर लेते। बिकॉज अभी अंधेरा भी हो जाएगा। कितना 6:15 बज गए, 20-25 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। डार्क पिच। तो ये हाईवे मुझे पता है भाई, काफ़ी गंदा हाईवे, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, गंदा हाईवे, गंदा मुझे पता है, मैंने ट्रैवल किया हुआ है। NH50 यहाँ से लेके सोलापुर तक
इतना गंदा हाईवे, बीच बीच में इतने सारे स्पीड ब्रेकर, उसके बाद में जाके पॉथ होल्स, मतलब गड्ढे काफ़ी ज़्यादा। देखोगे, आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके, काफ़ी ख़राब रोड है, मुझे पता है, क्योंकि मैं वो टाइम पे रात में ट्रैवल कर रहा था बेसिकली, और रात के 3 बजे ट्रैवल कर रहा था, और भाई हालत टाइट हो गई थी। और मेरे साथ में फैमिली भी थी, हाँ, मैडम भी थी, बच्चा भी था, गाड़ी आई थी, और मेरे ख्याल से वो तिरुपति ट्रिप थी शायद से, सही है। तो चलो मूत्र विसर्जन करते भाई। ये ब्लॉग जब मतलब ये सीरीज जो रहने वाली, ये थोड़ी सी लंबी रहेगी मेरे ख्याल से, बिकॉज कंटेंट इतना भर के मतलब लिया हुआ है ना, तो सीरीज थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लंबी, सही सच में लंबी रहेगी। अगर लंबी भी रहेगी तो कंटेंट आपको जो चाहिए वो मैंने डाला हुआ है, प्रॉपर कंटेंट डालूंगा, मतलब जो मैं रॉ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो नेचर में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो रॉ चीज़ें मैंने डाली हुई, हाँ, ब्लॉग्स के अंदर, वीडियोस के अंदर। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो भाई, वही बनता है, वही अपना मेन है, एम है, मेन एम, MAIN, मेन एम, AIM। चलो भैया भी कितना पास जा रहे हैं ना। चलो चाचा, बाय 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 बाय। आगे जैसे आगे होटल में रुकूंगा, ये अपना लाइट वगैरह साफ़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट का ड्राइव अपना बेसिकली रहने वाला है। और इसके ऊपर देखो कितनी मिट्टी जम चुकी है, देखो कितनी मिट्टी जम चुकी है। नाइट का ड्राइव रहने वाला है, मतलब शीशा वगैरह से भी साफ़ कर लेंगे, कैमरे भी साफ़ कर लेंगे। अभी नहीं, अभी आगे जाएंगे, थोड़ा सा कुछ खाना भी है भाई। गाड़ी का पेट लबालब करवा लिया, लेकिन अपना पेट बाकी है। अपना पेट लबालब बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज़ बीमार पड़ जाऊँगा भाई, ऐसा रहेगा तो। फिलहाल ये आपको ने खाना मंगाया ऐसा कुछ, फिलहाल बीजापुर में। और भाई टाइम कितना हो रहा है भाई, 7:30, चक्कर से आ रही थी मुझे, चक्कर से। तो ये खाना पहले फिनिश करते, मतलब बात भी नहीं करना हो रहा है मेरे से, तो पहले खाना फिनिश करते यार। चेंज नहीं, चेंज कुछ नहीं है भाई। 4 पानी बॉटल और 1 प्लेट थाली, 170 रुपीज़। सही यार, सही, बहुत सही। तो भैया भी बहुत स्वीट है ना, तो भैया की बोनी दी एक्चुअली शाम की, तो मैंने करवा दी। सही है, 170, 30 रुपये बच गए 200 में से। तो भैया मैंने फ़ोन उठाया नहीं, बिल्कुल उठाया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतना जान थी नहीं कि सॉरी, कि आपसे बात करूं। बेसिकली खाना खाया, खाना कितना भाई, 80 रुपये का था। 80 रुपये का, मतलब उसमें 3-4 सब्जियां थी, 2 रोटी थी, पापड़, भाई बहुत सारी चीज़ें थी भाई, बहुत सही। एक्चुअली मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैं बीजापुर सिटी के अंदर घुस गया, वरना मैं अब तक मेरे हिस्ट्री में मैं कभी बीजापुर नहीं गया। वो मैं हॉस्पिटल गया कई बार मैं विजयपुरा गया, मतलब यही रोड पे बेसिकली, लेकिन अंदर बीजापुर सिटी पड़ती है, 5 किलोमीटर अंदर पड़ती है, लेकिन कभी नहीं गए। लेकिन वो जहाँ पे टोल पड़ा अपन ने, तो पेट्रोल पंप वाले भैया ने रिकमेंड किया कि आप ऐसे होटल में जाओ, खाना सही रहेगा। होटल का नाम भी भूल गया, ऐसा कुछ अलग से नाम था यार, मतलब दिमाग से निकल गया मेरे, लेकिन खाना बहुत सही था। खाना खा लिया, 4 बॉटल ले ली, टाटा वाटर 20 रुपये वाली अपनी, तो बिल आया अपना 170 रुपीज़। आपने देखा ही होगा भाई, बहुत सही। और बात करी जाए रोड की, वो जो रोड है, जो सुबह से मैं बात कर रहा हूँ भाई, मुझे मतलब आशंका हो रही है, जाऊँ या ना जाऊँ वो रोड से, या फिर क्या करूँ, मतलब कहीं पीछे रूम लेके रुक जाऊँ, क्या करूँ पता ही नहीं चल रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने फिर अल्टर ढूंढा। उसका अल्टर कैसे ढूंढा कि वहाँ से 150 किलोमीटर और एक दूसरा रास्ता जा रहा है घूम के, वहाँ से क्या, सोलापुर से बेसिकली, सोलापुर से वो तुलजापुर, धाराशिव, उस्मानाबाद, संभाजीनगर, देन शिरडी, मतलब जो हाईवे लगने वाला है अपने को, वो NH52 है यार। मैं ये भूल गया था, NH52 भी ऑप्शन में था मेरे जहन में, मतलब दिमाग में आया क्यों नहीं। सुबह दिन भर में चिंता करता रहा ये चीज़ की कि भाई वो तो रोड बंद है, क्या करें। बेसिकली वो NH50 था, और अपन अभी ले रहे NH52। वो रोड सही रहेगा, 100-150 किलोमीटर ज़्यादा रहेंगे, नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाईवे प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर हो, जैसे मैं प्रॉपर हूँ, वैसे हाईवे प्रॉपर होना चाहिए।
लेकिन अपना गाड़ी का हेडलाइट पहुंचना मतलब साफ करना मैं भूल गया, कपड़ा मारना भूल गया। लेकिन चलो कोई नहीं, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी। तो अगर हेडलाइट नहीं पहुंचोगे हनी तो कैसे पहुंचोगे बनी, बताओ बताओ भाई। आगे जाके पहुंच लेंगे, अगर मतलब कहीं पेट्रोल पंप दिख जाए अपने को तो वहां पर कपड़ा मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे भी एनएच से जाने जा रहे हैं अपन, अपोजिट लाइट तो अपनी तरफ आने रही है, चलिए अपनी लाइट अपने को चाहिए बस, दैट्स इट। डाल दे यहाँ से लगभग 515 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस अपना है, और उसमें अपने को लगने वाले 8.5 घंटे। तो 5 बजे का, सुबह 5 बजे का अपना घर का ETA शो हो रहा है। शुरू करते हैं भाई आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आज लेट नाइट ड्राइव है, आज रक्षा करना बस। बच जाएंगे भाई, ऐसी लोकल ट्रैफिक गायब हो जाएगी। मतलब ये जैसे मोटरसाइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले, स्कूटी वाले, भाई ये लोग गायब हो जाएंगे 10 साढ़े 10 के बाद में, ये लोग गायब ही हो जाएंगे। तो अपना हाईवे एकदम शांत रहेगा, बस अपने लिए और अपने भाइयों के लिए, ट्रकों के लिए बेसिकली। ये जो दिख रही है ना पेंसिल जैसे, देखो पेंसिल जैसी लाइन दिख रही है ना आपको, पेंसिल जैसी, ये देखो भाई। बेसिकली वो यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पे कर्नाटक है, मतलब वो महाराष्ट्र कर्नाटक की एक्चुअली बाउंड्री है। तो अपन लगभग बाउंड्री पे आ गए, मतलब 2 मिनट में अपन महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। देखो सही है भाई, सही है। तो कर्नाटक अपने को बेसिकली छोड़ना पड़ रहा है, और भाई कर्नाटक को तहे दिल से गुड बाय कहते हैं, मिलेंगे जल्दी मिलेंगे कर्नाटका। और भाई महाराष्ट्र को बोलते जय महाराष्ट्र। भैया यहाँ पे आने के बाद में सीन उल्टा ही हुआ। जो अपन हाईवे लगने वाले थे ना, वो भी बेसिकली वो भी पूरा पानी के अंदर है। ये पुलिस अंकल भैया वही बता रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये पीछे से एक हाईवे लगता है बेसिकली कामटी का, उससे कुछ अपने को राइट लेना पड़ेगा वहाँ से। बेसिकली अपने को कामटी से सोलापुर जाना पड़ेगा, फिर सोलापुर के पूरा सिटी के अंदर घूम के फिर उसके बाद में जाके अपन तुळजापुर का डिस्टेंस डाल सकते हैं। मतलब तुळजापुर बेसिकली अपने को NH52 ही पकड़ना है ना। तो NH52 ये रहा भाई, ये ऊपर रहा NH52, और यही हाईवे पूरा क्लोज है। देखो पूरे बैरिकेड्स करे हुए, पूरे के पूरे बैरिकेड्स करे हुए। सही है भाई, चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। और जो पीछे से अपन यहाँ से अपन आए थे, और अपने को जाना है अभी राइट की तरफ। तो भैया ये सामने आपको पूरे के पूरे ट्रक डाइवर्ट किए हुए, पूरे के पूरे ट्रक। मतलब हाईवे बंद है ना, हाईवे बंद है तो जाएंगे कैसे? हाईवे पे 2-3 किलोमीटर तक पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली सीना रिवर का पानी है, और वो छोड़ा गया था उजनी डैम से। मतलब बारिश नहीं थी, बारिश का प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं था। बट उजनी डैम से ऊपर से पानी आया तो रिवर ओवरफ्लो हो गई तो NH के ऊपर से चली गई भाई। तो अभी उन्होंने कुछ मुझे रूट बताया हुआ है एक्चुअली, कुमटा नहीं, कामटी, यार क्या मैं भी बोल रहा हूँ ना, कामटी का रोड बोला हुआ है। मैं कामटी का मैंने लोकेशन डाल दिया, यहाँ से 25 किलोमीटर है, और उन्होंने बोला वहां से आपको राइट की तरफ लेना है। बेसिकली सोलापुर आप सिटी में जाओ, सिटी में जाके फिर आप तुळजापुर जो हाईवे आपको जाना है वहां पर बेसिकली जा सकते हैं। मतलब ऐसा कह लो कि अपन गोल चक्कर मार के घूम के फिर वही हाईवे पे अपन वापस दोबारा टच हो सकते हैं। बट यार सच में हॉरिबल एक्सपीरियंस है यार, हॉरिबल। ये देखो ये सामने वाली जो ट्रक्स है ना, वो भी डाइवर्ट किए हुए। ये एक्चुअली अपन जो आए NH52 भाई, वो हाईवे से उनको आना था बेसिकली, बट उनको भी रिरूट किया हुआ है। देखो सही है रे, सही है भाई, सही क्या मतलब, सही क्या। भाई मुझे खुद नहीं पता गूगल मुझे किस रास्ते से लेके जा रही है। ये देखो मैप तो मैंने उसके बाद सोलापुर के बाद में मैंने डाल दिया, मतलब जैसे अपन रीरूट करके आए तो उसके बाद में मैंने मैप डाल दिया। बट मुझे सचमुच आइडिया नहीं है, ना कभी इस रास्ते में मैं कभी आया हूँ और ना कभी इसके बारे में सोचा हूँ। मतलब ये गांव भी अलग अलग लग रहे हैं बेसिकली महाराष्ट्र में ये। अब देखो फिर भी मुझे ऐसा नए गांव क्यों लग रहे पता नहीं। हाँ क्योंकि ये रास्ते में कभी आए नहीं ना मैं, और पता नहीं गूगल आंटी ने सच मतलब सही रास्ता दिखा रहा है या अदरवाइज नहीं। क्योंकि अब देखो NH65 पे वापस दिखा रहा है,
और NH 65 पे बेसिकली फ्लड सिचुएशन थी। NH 52 और 65 ये दोनों हाईवे जाम थे। अब पता नहीं आगे जाके गूगल आंटी क्या बोलती है अपने को। गाड़ियां तो जा रही है यार, गाड़ियां तो जा रही है, गाड़ियां तो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ऊपर से बारिश चालू है और ये फ्लड का लफड़ा, फ्लड मतलब बाढ़ बेसिकली। भाई यार आज का दिन क्या मतलब सच में यार डिस्टेंस नहीं कट पा रहा है। हाँ भाई कल इतना चाप के मैंने डिस्टेंस काट लिया कल। आज सुबह जैसे हुआ भाई बेंगलोर ने मेरा 1 घंटा खाया, वो अलग से। बेंगलोर के बाद में मैं निकला, उसके बाद में जाके मतलब हॉस्पिटल में वो वहाँ पर इतनी सारी ट्रैफिक थी क्या है बताऊँ। और उसके बाद में जाके ये लफड़ा, यहाँ से रूट लो, वहाँ से रूट लो, ये खेतों से जाओ। सही में यार सही में भाई कैसे तो करके आज पहुँचना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर तो टाइम शो हो रहा है 4:55 का, मतलब 5 बजे का, सुबह 5 बजे पहुँच जाएंगे ऐसा एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है। 2000 किलोमीटर में से मतलब 100 किलोमीटर बचे भैया, 116 किलोमीटर अभी तक डिस्टेंस जो बचा है अपने घर के लिए। और उसमें अपने को लगभग भाई 2.5 घंटे बता रहा है। मतलब लास्ट के 100 किलोमीटर भाई मुझे पता है टफ है, क्योंकि नगर मनमाड़ हाईवे बेसिकली NH 160 वो हाईवे मुझे पता है, क्योंकि मेरा घर का रास्ता है भाई, घर जाने का रास्ता है, मुझे पता है। वो रास्ता नहीं भाई क्या बताऊँ, गड्ढा में रास्ता है, रास्तों में गड्ढे, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग उसको लेह लद्दाख का हाईवे बोलते, कुछ लोग उसका स्वर्ग का हाईवे बोलते, कुछ लोग बोलते नर्क का हाईवे, कुछ कोई भी बोलते, जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। और फिलहाल मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ भाई अपन ने इस टंकी में लगभग 370 किलोमीटर कवर किए और रेंज बच रही है अपनी 186, और यहाँ पर 115 बचा हुआ है डिस्टेंस। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। इतना तेल में सीधा घर पे पहुँच जाएगी। फिर आगे की जर्नी के लिए आगे डाल देंगे, अभी जरूरत है नहीं फिलहाल। फुल करके रखने की जरूरत फिलहाल तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। और भाई ये हाईवे जो था लगभग 75 किलोमीटर की हाईवे अपने को लगा, 75 किलोमीटर बेसिकली ये सोलापुर धुले हाईवे, लेकिन काफी सही यार, काफी सही। मतलब ना 110 पे चाप चल रहा था। उससे पहले जो हाईवे अपने को लगे जैसे मतलब सोलापुर के बाद में जाके अपने करमला भाई कमर सीधी कर ली, कमर सच में इतने खराब, इतने गंदे। और भाई सिंगल हाईवे सामने से अगर हाईवे मारा है भाई तो और तकलीफ हो जाती है, और तकलीफ। और ऊपर से बारिश भी चालू हुई थी हल्की हल्की, तो हल्की हल्की बारिश में एक तो रास्ते खराब, ऊपर सिंगल हाईवे, ऊपर सामने से गाड़ी आ रही है। भाई कैसे निकाला वो पैच मुझे पता है, लेकिन चलो कोई नहीं। 2100 किलोमीटर में से अपना 100 किलोमीटर लास्ट का बचा हुआ है। लेकिन वो होता है ना भैया कि आपका जो 100 किलोमीटर लास्ट का होता है ना, वो कवर नहीं होता है, फिर वो कवर करने में आपकी जान चली जाती है। मतलब आप 2000 किलोमीटर कवर कर लो और 100 किलोमीटर बचा लो लास्ट के, वो 2000 किलोमीटर आपको ऐसा लगेगा भाई आपने कुछ मतलब यू चुटकी में पार किया। लेकिन 100 किलोमीटर के लिए आपको 100 साल लग गए भाई। बेसिकली मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा होता है। और हाईवे ऐसे सीनी की है फिलहाल तो 28 किलोमीटर तक अपने को, और 27 किलोमीटर 27 के बाद में अपने को भाई नगर मनमाड़ वो खराब हाईवे लगने वाला है। मतलब वो झेलना पड़ेगा अपने को, झेलना पड़ेगा बेसिकली। और सुबह पहुंचेंगे अपन 4:30 का एटीए तो बता रहे हैं, 4:30 बजे अपन घर पे पहुंच जाएंगे सुबह। अभी कितना टाइम हो रहा है भाई, 1:45 बज रहे, और टेम्परेचर बाहर कितना भाई 22 डिग्री हो चुका है। देखो बाहर 22 डिग्री और अंदर मैंने 27-26 डिग्री सेट किया हुआ है। मतलब ना थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने अभी सेट किया। अभी एक जगह उतरा था पेट्रोल पंप पे, तो सुसु ब्रेक वगैरह कर लिया मैंने, थोड़ा सा मुंह पे पानी मार लिया, वो सही होता है, बस वो सही होता है भाई। क्योंकि अपन लगभग कितना घंटा चल रहे हैं, 32 घंटे अपन नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं। उसमें अपन ने 2100 किलोमीटर अब तक कवर किया हुआ है। सही है भाई। 2100 किलोमीटर 33 घंटे भाई। अपनी जो ट्रिप थी कन्याकुमारी से शिरडी, फाइनली घर पे गाड़ी टिका दी
और अभी जाके मतलब कितना टाइम हुआ है भाई, 5 बज रहे हैं, 5 सुबह के 5। सही है भाई। मेरी आंखें देखो ऐसी चौन सी गई है, मतलब लाल 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 हो चुकी है, मतलब ऐसी जलन पैदा कर रही है। और इतनी सारी दिक्कतें आई आज। क्या दिक्कत है पता है क्या? आज जो पूरा NH था वो एक्चुअली पूरा उसके ऊपर पानी था बेसिकली भाई। रेन इस समय मतलब बारिश इस समय क्या भाई, वरुण देवता क्या मतलब प्रकोप कर रहा है क्या बता। अब जाके भाई पंजाब में भी बाढ़ हुई थी 2 दिन महीने पहले, उसके बाद में हरियाणा में भी हुई थी भाई, महाराष्ट्र, गुजरात, भाई हर जगह पे फ्लड, रोड पे पानी भाई, घरों में पानी। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर जो नदी है भाई, नदी बेसिकली नदी के ऊपर लोगों ने घर बनाए ये गए, मतलब अतिक्रमण किया बेसिकली, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट अपने को ये साल देखने को मिल गया। और ये मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले मैंने 1350 किलोमीटर किया हुआ था कवर ऑन अ सिंगल स्ट्रेच, बट इस टाइम मैंने 2100 किलोमीटर, और उसमें अपने को लगभग 33 घंटे मतलब 35 आवर्स लग गए। और वो भी नॉन स्टॉप। खाली 1-2 जगह पे मैंने 2-3 जगह पे मैंने खाने पीने का ब्रेक लिया, बट दैट्स इट। एक दिन और ऊपर 12 घंटे, मतलब 1.5 दिन ऑलमोस्ट मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चला ली। और गाड़ी ने भी क्या परफॉर्म किया ना, सच में रियली इम्प्रेसिबल यार। सच में कई गाड़ी का पंचर नहीं हुआ, गई अपने गाड़ी का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई ना, इंजन में ना कई बार बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं भाई। गाड़ी एकदम टनाटन जैसे लेके गए भाई वैसे ही लेके आए। अब किलोमीटर जो हुआ है गाड़ी का 49,000 समथिंग कुछ तो ऊपर हुआ है। तो 50,000 किलोमीटर की पहली मतलब सर्विसिंग तो मेजर तो होने ही वाली है। बट यार उसके पहले उसके मतलब सर्विसिंग के लिए मेरे पास बेसिकली टाइम ही नहीं है। अब जाके 2 दिन बाद दूसरी ट्रिप चालू हो जाएगी, बताओ 2 दिन बाद दूसरी ट्रिप चालू हो जाएगी। तो सर्विसिंग आने के बाद ही देखा जाएगा, जो है बस वही है। और आज काफी ज्यादा थक गए यार। बैग्स भी ऐसे रहने देते, बाद में सुबह लेके जाएंगे यार। गाड़ी कहाँ भाग के जाने वाली और बैग्स भी कहाँ भाग के जाने वाले, रहने दो, गाड़ी में रहने दो, सुबह देख लेंगे। अब जाके आपसे अलविदा लेता हूँ। और आपने भी इतना सारा प्यार इस ट्रिप में दिया भाई, वह तहे दिल से मैं आपको सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ऐसा ही प्यार भाई बनाते रहो। और चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड बेसिकली भाई सेकंड ट्रिप जो रहेगी, दूसरी ट्रिप, वो 2 दिन बाद तुरंत चालू होने वाली भाई, तो ब्रेक होगा नहीं उसमें। तो 2 दिन बाद स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग्स एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लेम पीस, गुड नाइट एंड टेक केयर। आज थके हुए, आज प्रॉपर नींद लेंगे भाई, 2 दिन प्रॉपर नींद लेंगे। अभी 2 दिन कहीं नहीं जाएंगे, ओनली घर पे ही रहेंगे बस, दैट्स इट। तो चलो मिलते ना।